नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 12 है उसका जो पार्ट सी है सेमीकंडक्टर डिवाइस चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में उत्क्रम अभिनति पीएन संधि की अवक्ष्य परत के मध्य में अपने पास में विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव अधिकतम होता है या विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है। सही है। अपने पास में पीएन संधि है, ये अपने पास में है पी और ये अपने पास में है एन। इसकी अवक्ष्य परत के मध्य, ये अवक्ष्य परत है, इधर अपने पास में पी, ये नेगेटिव, इधर अपने पास में, ये अपने पास में इधर पॉजिटिव, ये इसकी अवक्ष्य परत है। इस अवक्ष्य परत के मध्य में ये मध्य वाला भाग ही है। इस मध्य वाले भाग पे अपने पास में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र, उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। मध्य वाले भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और इन पॉइंटों पर यहां पर अपने पास में विभव का मान अधिकतम होगा। सही है। इस जगह अपने पास में विभव का मान अधिक होगा, प्लेटों के ऊपर विभव का मान अधिक होगा। और इस पीएन संधि के मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र ई का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। पीएन संधि डायोड है, उसमें अपने पास में अवक्ष्य परत है। इस अवक्ष्य परत के मध्य में जो है विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। सही है। तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम ऑप्शन नंबर 4 में है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इससे प्राप्त निर्गत उर्मिका की आवृत्ति कितनी होगी? सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में किसकी बात कर रहा है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात कर रहा है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज की सप्लाई करता है, तो निर्गत अपने पास में क्या होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम इसको 50 हर्ट्ज की सप्लाई आवृत्ति कर 50 हर्ट्ज की सप्लाई इसको देंगे तो पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में क्या होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। दोगुना कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज देंगे तो उर्मिका, जो निर्गत उर्मिका आवृत्ति होगी वो अपने पास में होगी 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है तीसरी ऑप्शन में। सही है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, उसमें 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं तो अपने पास में जो निर्गत आवृत्ति होगी वो दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब 50 देंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात करें, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आवृत्ति दोगुनी, 50 दे रहे हैं तो निर्गत कितनी होगी, निर्गत होगी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। पीएन संधि डायोड में गर्म होने से ताप में परिवर्तन। पीएन संधि डायोड है, उसके गर्म होने से ताप में परिवर्तन केवल व्युत्क्रम प्रतिरोध पर प्रभावित करता है, केवल अग्र प्रतिरोध को प्रभावित करता है, पीएन संधि के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, पीएन संधि के समग्र वीआई अभिलक्षण को प्रभावित करता है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में पीएन संधि डायोड है, उसको गर्म करने पर अपने पास में जो ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन क्या करता है, पीएन संधि के वीआई अभिलक्षण को प्रभावित करता है। ये अपने पास में अग्र अभिनति, ये अपने पास में पश्चिम अभिनति, ये अपने पास में है वी और ये अपने पास में है आई। तो ये जो है कि पूरा का पूरा पीएन संधि के वीआई अभिलक्षण को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4। सही है। पीएन संधि डायोड को जब गर्म करते हैं तो ताप में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या करता है, वो अपने पास में जो पीएन संधि है उसका जो ग्राफ होता है वीआई अभिलाक्षणिक वक्र, पूरे को प्रभावित करता है। अगर अभिनति को प्रभावित करेगा और पश्चिम अभिनति को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। पूरा का पूरा अपने पास में जो है कि वीआई अभिलाक्षण क्या होगा, प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। जब पीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है, जब अपने पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो देखना कौन सा ऑप्शन सही है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें अपने पास में क्या होता है, उसमें अपने पास में होता है कॉमन एमिटर। सही है। कॉमन एमिटर होता है। ये अपने पास में है एन ट्रांजिस्टर, ये अपने पास में है एमिटर, ये कलेक्टर, ये अपने पास में ये एमिटर, बीच में अपने पास में बेस और ये अपने पास में है कलेक्टर। सही है। तो ये क्या बोल रहा है, प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अपने पास में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो अपने पास में क्या होगा, कॉमन एमिटर होगा इसमें। तो कॉमन एमिटर के लिए अपने पास में क्या होगा,
ये अपने पास में ऐसे होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास में आधार से संग्राहक की ओर गति करेंगे। सही है, जो इलेक्ट्रॉनों की गति होगी ये अपने पास में विनिष्ठ, तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो अपने पास में होगी बी से सी की ओर, बी यानी कि आधार से संग्राहक की ओर। तो इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर, पहले ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन बेस आधार से सी संग्राहक की ओर गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बेस से सी की ओर गति करेंगे, यानी आधार से संग्राहक की ओर गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन आधार से संग्राहक की ओर गति करेंगे। NPN ट्रांजिस्टर होगा, उसमें अपने पास में क्या होगा, कॉमन एमिटर होगा। तो कॉमन एमिटर के लिए जो NPN ट्रांजिस्टर है उसमें अपने पास में जो आधार है, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बेस आधार से संग्राहक की ओर गति करेगा। सही है, ये अपने पास में है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बी से सी की ओर आधार से संग्राहक की ओर गति करेगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपना इसके लिए सही हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप इन चारों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि दिए गए परिपथ में सिलिकॉन डायोड के लिए एमीटर का पाठ्यांक कितना है। सही है, ये सिलिकॉन डायोड है, इसके लिए अपने पास में जो एमीटर है इसका पाठ्यांक अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं। सिलिकॉन डायोड के लिए अपने पास में मान कितना होता है, सिलिकॉन डायोड का मान ये अपने पास में होता है 0.7। सिलिकॉन डायोड मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, सिलिकॉन डायोड का मान अपने पास में होता है 0.7 वोल्ट। सही है, तो इसके लिए पाठ्यांक यानी आई का मान याद करना है। तो आई बराबर अपने पास में कितना होगा, आई बराबर अपने पास में होगा V/R। सही है, तो आई बराबर V का मान कितना होगा, ये अपने पास में 3, ये अपने पास में 0.7। तो V का मान कितना होगा, V बराबर अपने पास में होगा ये V माइनस डेल्टा V अपॉन R। V का मान अपने पास में 3 वोल्ट माइनस डेल्टा V। सिलिकॉन डायोड के लिए कितना है, ये अपने पास में है 0.7 बटा R का मान 200। तो यहाँ से अपने पास में I बराबर कितना होगा, 3 में से जाएगा 0.7 वोल्ट, कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 2.3 वोल्ट बटा अपने पास में 200। तो I बराबर कितना हो गया, देखना अपने पास में, यहाँ से हटेगा पॉइंट, ये अपने पास में हो जाएगा 23/2000। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से कटेगा ये 2 से कटेगा अपने पास में 11 दूना 22, 11.5 बार बटा अपने पास में 1000। इसको लिख सकते हैं 11.5, 1000 ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस का 3। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 11.5, 10 की घात माइनस का 3 का मतलब ये अपने पास में मिली एम्पियर। धारा का मान होगा 11.5 मिली एम्पियर। कौन सी ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। सही है, तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, 3 माइनस 0.7 कितना होगा, ये होगा 2.3। 2.3 में भाग लगेंगे किसका, 2.3, ये हो जाएगा 23/2000। 23/2000 का मतलब कितना होगा 11.5 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सी हो जाएगा। सही है, तो ये क्वेश्चन में अपने को पता होना चाहिए। सिलिकॉन डायोड की बात कर रहा है, तो सिलिकॉन डायोड के लिए अपने पास में V का मान होता है 0.7 V। तो यहाँ से वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0.7, 3 माइनस 0.7 बटा R। यहाँ से I का मान आ जाएगा। सही है, आगे अपने पास में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6। एक डायोड चित्र अनुसार 220 VRMS पर सप्लाई एवं समधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। समधारित्र के सिरों पर वोल्टेज का मान याद करना है। ये अपने पास में है समधारित्र, इसके सिरों पर ये वोल्टेज है, इसका मान अपने को याद करना है। सही है, इसके सिरों पर ये वोल्टेज ही याद करना है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है VRMS का मान। VRMS का मान अपने पास में है 220। सही है, तो अपने पास में VRMS ये बराबर किसके होता है, ये अपने पास में होता है Vm/√2। सही है, तो यहाँ से VRMS का मान कितना है 220 बराबर ये अपने पास में Vm/√2। यहाँ से Vm का मान याद करना है, तो Vm बराबर √2 गुणा 220। तो Vm बराबर 220√2, ये अपने पास में आ गया Vm का मान। सही है, अब ये बोल रहा है समधारित्र के सिरों पर वोल्टेज याद करना है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में अर्ध तरंग है। अर्ध तरंग डिस्कारी है, एक डायोड लगा हुआ है इसमें, एक डायोड इसमें लगा हुआ है, तो ये अपने पास में है अर्ध तरंग डिस्कारी। अर्ध तरंग डिस्कारी के लिए अपने पास में जो वोल्टेज होता है V, ये अपने पास में होता है Vm/2। अर्ध तरंग डिस्कारी के लिए वोल्टेज का मान होता है Vm/2। सही है, तो यहाँ से वोल्टेज V
सिरों पर वोल्टेज V बराबर कितना होगा, वी एम का मान ये रहा, ये अपने पास में है 220√2 इसके बटा में 2, तो यहाँ से V बराबर कितना हो गया 220√2 से कटेगा, ये नीचे बचेगा √2, 220√2 वोल्टेज। सही है, ये अपने पास में होगा निर्गत वोल्टेज यानी कि वी आउट। निर्गत वोल्टेज होगा वी नोट का मान होगा 220/√2 भी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। सही है, ये अपने पास में होता है अर्ध तरंगदिष्टकरण के लिए। सही है, अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए जो निर्गत वोल्टता होती है वो होती है Vm/√2। सही है, अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए निर्गत वोल्टता। सही है, तो समधारित्र के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो अपने पास में होगी 220/√2। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सी हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है दिए गए परिपथ में जेनर डायोड में प्रवाहित धारा का मान याद करना है। सही है, ये अपने पास में है जेनर डायोड, इसमें जो प्रवाहित धारा है उस धारा का मान याद करना है। धारा अपने पास में क्या है, धारा अपने पास में है IZ, यानी कि IZ का मान याद करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में IZ का मान याद करना है। सही है, तो ये अपने पास में ये डायोड है, इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट के बीच में V का मान कितना है, V का मान अपने पास में है 10 वोल्ट। सही है, अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इस वाले पॉइंट पर इस जगह भी क्या होगा, V का मान, यह भी अपने पास में होगा 10 वोल्ट। सही है क्या, यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहाँ भी इन दोनों पॉइंटों के सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट होगा। सही है, ये लगी हुई 15 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट में से ये 10 वोल्ट है तो ये कितना बच गया, ये वाला हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इस वाले प्रतिरोध पे यहाँ से यहाँ तक। सही है, ये 10 वोल्ट तो ये हो गया 10 वोल्ट, ये पूरा 15 है, 15 में से ये 10 है तो ये कितना हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया। सही है, अपने को IZ का मान याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में क्या होगा, इस वाली जगह अपने पास में वोल्टेज का मान कितना है, वोल्टेज का मान है 5, प्रतिरोध कितना है, ये अपने पास में है 500। इस वाले पे अपने पास में वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 10, प्रतिरोध कितना है, ये अपने पास में है 1500। सही है, तो यहाँ से देखना I का मान, I बराबर क्या होगा, आने वाली धारा I, V बराबर IR, तो I बराबर V/R, ये अपने पास में V1/R1। V1 का मान ये अपने पास में है 5/R1 का मान ये अपने पास में है 500। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में धारा I बराबर 5/500, ये अपने पास में 5 से 5 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 1/100। सही है, ऑप्शन अपने को दे रखा है मिली एम्पेयर में, तो इसको मिली एम्पेयर में चेंज कर लेते हैं। मिली एम्पेयर में चेंज करने के लिए इसको 10 की पावर 3 से ऊपर गुणा, 10 की पावर 3 से नीचे गुणा। सही है, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 10 की पावर -3, ये 3 है, ये इससे कटेगा तो अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में बचेगा 10। सही है, ये 2 जीरो कटेंगे, 10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से I का मान कितना हो गया, I का मान हो गया अपने पास में 10 मिली एम्पियर, I का मान ही हो गया। सही है, अब ये धारा I है, इस जगह आने वाली धारा अपने पास में क्या होगी, ये वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा, ये अपने पास में मान लेते हैं I2। सही है, ये अपने पास में है I, ये धारा अपने पास में है I2। I2 बराबर कितना होगा, धारा I2 यहाँ पे I2 बराबर अपने पास में होगा V2/R2। V2 वोल्टेज ये रहा 10 वोल्टेज, ये अपने पास में है 10/R2, R2 का मान है 1500। इसको भी मिली एम्पियर में चेंज कर लेते हैं, 10 की पावर 3 से ऊपर गुणा, 10 की पावर 3 से नीचे गुणा, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1 2, ये 2 कटेगा, ऊपर बचेगा अपने पास में 100/15, 100/15। तो यहाँ से I2 का मान, ये 15 से घटेगा, 15 चिकन 90, 6.10, 15 चिकन 90, 6.6 के आसपास बचेगा। 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं मिली एम्पियर, ये अपने पास में मान हो गया I2 का, I का मान आ गया, I2 का मान आ गया। सही है, अपने को IZ का मान याद करना है।
सही है। तो इधर से आने वाली धारा जो इधर चली जाएगी शेष इधर रहेगी। देखना अपने पास में समीकरण क्या बनेगा, ये अपने पास में जो धारा आई होगी वो बराबर होगी अपने पास में I2 प्लस IZ की। जो धारा आई होगी वो थोड़ी बहुत हो जाएगी IZ में और थोड़ी जाएगी अपने पास में I2 में। अपने को IZ का मान याद करना है, तो देखना IZ कितना होगा, IZ बराबर ये अपने पास में होगा I माइनस का I2। सही है। तो यहाँ से IZ अपने को याद करना है, I का मान ये रहा 10 मिली एम्पियर, ये है 10 मिली एम्पियर माइनस I2 का मान ये रहा, ये है 6.6 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अपने पास में IZ बराबर कितना होगा, इधर अपने पास में आएगा 0, कितना बचेगा 6.6 और ये अपने पास में 10, तो कितना बचेगा 3.4 या 3.3 के आसपास बचेगा, 3.33 लगभग। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 3.33, 3 के आसपास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। 10 मिली एम्पियर में से जाएगा 6.6 मिली एम्पियर, तो लगभग बचेगा 3.3 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 10 वोल्टेज इसके सिरों पे, तो यहाँ पे भी 10 वोल्टेज होगा। ये पूरा 15 में से 10 ये है, तो ये कितना बच गया, ये बच गया 5। सही है। अब यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, I का मान याद कर लेंगे, I बराबर होगा V/R, ये V/R। यहाँ से I2 का मान याद कर लेंगे, ये अपने पास में है I2 याद करने के लिए V/R2, V2/R2 ये अपने पास में हो गया I2। I बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा I2 प्लस IZ, I बराबर होगा I2 प्लस IZ। यहाँ से IZ का मान याद कर लेंगे, IZ का मान आएगा 3.3 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है एक लाल रंग का LED है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड है, 0.1 वाट पर एक समान प्रकाश उत्सर्जित करता है। शक्ति का मान दे रखा है 0.1। डायोड से 1 मीटर की दूरी पर प्रकाश विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा। सही है। तो देखना प्रकाश विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा है। सही है। तो अपने पास में तीव्रता I के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तीव्रता I बराबर होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ये अपने पास में C। तीव्रता के लिए ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में अपने को पूछा है विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी कि E का मान पूछा है। यहाँ से E का मान कितना होगा, 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में 2 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 2I। सही है। एप्सिलॉन नॉट इसके बटा में आएगा, C इसके बटा में आएगा, ये अपने पास में E² होगा। सही है। तो यहाँ से E का मान कितना होगा, E बराबर अपने पास में होगा √2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट और C। सही है। C का मान फिक्स है, प्रकाश का वेग, एप्सिलॉन नॉट का मान भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है, I अपने को याद करने हैं। तो I के लिए क्या होता है फॉर्मूला, इंटेंसिटी I। इंटेंसिटी I बराबर अपने पास में क्या होता है, इंटेंसिटी I बराबर अपने पास में होता है पावर बटा एरिया। सही है। इंटेंसिटी I बराबर होता है पावर बटा एरिया। सही है। तो I बराबर पावर दे रखा है अपने को वाट में 0.1। सही है 0.1। एरिया अपने पास में क्या होगा इसका, ये अपने पास में होगा 4πr²। तो यहाँ से I बराबर 0.1/4 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा r²। r का मान कितना है, r का मान दे रखा अपने को 1 मीटर की दूरी पर, तो ये अपने पास में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से I बराबर कितना हो गया 0.1 ये 4 से गुणा होगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12। सही है। ये अपने पास में 3.56 के आसपास। तो यहाँ से I बराबर 1/256, ये 0 इधर रहेगा, 2 0 ऊपर देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा। सही है। तो I का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/125.6। सही है। ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 125.6 हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। सही है। तो देखना E बराबर √2 इंटू I का मान ये रहा 1/125.6 गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12, C का मान 3 गुणा 10 की घात 8। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पे अपने पास में क्या आएगा, 2I अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है,
सी का मान फिक्स है, आई का मान यहाँ से निकालेंगे 4πr², 4πr², 0.1 ये अपने पास में, यहाँ से हटेगा ऊपर जाएंगे 2 जीरो, यहाँ से हटेगा नीचे आएगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 125.6, ये बनेगा अपने पास में। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने पे अपने पास में वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू अपने पास में इसको सोल्व करने पे आएगा लगभग अपने पास में 2.45 वोल्ट मीटर। सही है, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका आयाम ये बराबर आएगा 2.45 के आसपास। ऑप्शन नंबर 2 में मैच करते हैं। सही है, इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, ये पावर ऊपर जाएगी, हो जाएगी 8 और 12 माइनस का 4 ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 को 2 से गुणा करेंगे, इसको गुणा भाग करेंगे तो अपने पास में 2.45 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है चित्र में दिखाए गए परिपथ में निर्गत आउटपुट 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होना चाहिए। सही है, आउटपुट में यहाँ पे अपने को 1 प्राप्त करना है, तो ये बोल रहा है कि निवेशी ABC का मान क्या होना चाहिए, वो अपने को चेक करना है। सही है, तो ये अपने पास में कौन सा गेट है, ये अपने पास में है और, ये अपने पास में एंड। सही है, ये अपने पास में है और गेट। और गेट क्या करता है, और गेट अपने पास में प्लस करता है और एंड गेट अपने पास में क्या करता है, डॉट करता है। सही है, तो ऑप्शन उठा के चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तीसरे ऑप्शन में देखना अपने पास में ए का मान 1, ए बराबर 1 और बी का मान अपने पास में 0। सही है, ए का मान 1 है, बी का मान 0 है। ये इसमें देंगे अपन और गेट में। और गेट क्या करता है, और गेट अपने पास में करता है प्लस, तो ये प्लस कर देगा, इसको प्लस करके कितना बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा 1 और 0 बन के 1 बन जाएगा 1। इधर से सी का मान कितना है, इधर से आएगा अपने पास में सी का मान अपने पास में है 1 और 1। इसको अपन देंगे किस में, ये अपने पास में है एंड गेट में। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट करता है डॉट, इन दोनों का डॉट कर देगा 1 गुणा 1, ये बराबर होगा 1। आउटपुट कितना आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 1। सही है, ए का मान 1, बी का मान 0। ये अपने पास में है और गेट। और गेट क्या करेगा, अपने पास में प्लस करेगा, इन दोनों का योग कर देगा, कितना कर देगा 1। सी का मान इधर से आ रहा है 1, ये 1 और 1, ये क्या करता है, डॉट करता है, ये डॉट करेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। सही है, ए का मान 1, बी का मान 0। ये इसको क्या कर देगा, ये इसको कर देगा अपने पास में ऐड करेगा तो ये बन जाएगा 1। सही है, सी का मान इधर से आएगा 1, ये 1 यहाँ आएगा। 1 और 1 देंगे किसमें, एंड गेट में। तो एंड गेट में क्या करता है, एंड गेट अपने पास में डॉट करता है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1.1, ये हो जाएगा 1। यानी आउटपुट में यहाँ कितना होगा, आउटपुट में यहाँ अपने पास में 1 प्राप्त होगा। सही है, तो अपने पास में जो 1 प्राप्त करना है, तो 1 प्राप्त करने के लिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर सी अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसी प्रकार ए बी और अपने पास में ऑप्शन 4 है उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे अपने पास में कितना आएगा, आउटपुट में 0 आएगा। सही है, वैल्यू उठा के रख देंगे तो 0 आएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें अपने पास में आउटपुट में 1 आएगा। सही है, तो पता होना चाहिए कि ये अपने पास में है और गेट क्या करता है, प्लस करता है, एंड गेट क्या करता है, डॉट करता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। एक निश्चित तापक्रम पर नेज अर्धचालक के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना पाई जाती है। सही है, ये बात कर रहा है नेज अर्धचालक की, उसमें अपने पास में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बैंड अंतराल बढ़ने के साथ चरघातांकी रूप से घटती है, बैंड अंतराल बढ़ने के साथ चरघातांकी रूप से बढ़ती है, तापक्रम बढ़ने के साथ घटती है, तापक्रम और बैंड अंतराल पर निर्भर नहीं करती है। सही है, ये अपने पास में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संभावना अपने को याद करनी है। तो अपने पास में नेज अर्धचालक के लिए क्या होता है, नेज अर्धचालक के लिए अपने पास में फर्मी एनर्जी, फर्मी एफ बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है 1/1 प्लस ई की पावर Eg/kT। ये होता है अपने पास में नेज अर्धचालक के लिए। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, Ft बराबर फर्मी बराबर, इसको ऊपर जाएगा अपने पास में हो जाएगा ई की पावर माइनस का Eg/kT। सही है, ये अपने पास में बैंड अंतराल बढ़ने के साथ में बैंड अंतराल बढ़ेगा तो अपने पास में चरघातांकी रूप से घटेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब बैंड अंतराल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो अपने पास में चरघातांकी रूप से घटेगी। सही है, ये अपने पास में इन्वर्स में है ई की पावर माइनस का Eg। जब अपने पास में बैंड अंतराल का मान बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। इसके इन्वर्स के रूप में है
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला नेजर चालक के लिए। ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो अपने पास में बैंड अंतराल बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो अपने पास में चरघातांकीय रूप से कम होगी। सही है, बैंड अंतराल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या चरघातांकीय रूप से कम होगी, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ, अपने कॉपी में नोट करूँ। सही है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।